फखर जमान यू ब्यूटी। फखर जमान के लिए क्लैप होने चाहिए। फखर जमान ने जो है वो जबरदस्त किस्म की बारी खेली और पाकिस्तान को जो है वो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट और मस्ट विन मैच जो है वो जिताया, जो कि पाकिस्तान के हाथों से निकल चुका था। 400 रन करने के बावजूद जो है वो पाकिस्तान ये मैच जीत चुका है। कुदरत का निजाम भाई फुली तौर पे एक्टिव है और आपको मानना पड़ेगा कि पाकिस्तान के साथ जो है वो कुदरत का निजाम चल रहा है। तो यार कैसे आप लोग, मैं हूं नईम सत्तार और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फखर जमान यू ब्यूटी। फखर जमान के लिए क्लैप होने चाहिए। फखर जमान ने जो है वो जबरदस्त किस्म की बारी खेली और पाकिस्तान को जो है वो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट और मस्ट विन मैच जो है वो जिताया, जो कि पाकिस्तान के हाथों से निकल चुका था। 400 रन करने के बावजूद जो है वो पाकिस्तान ये मैच जीत चुका है। कुदरत का निजाम भाई फुली तौर पे एक्टिव है और आपको मानना पड़ेगा कि पाकिस्तान के साथ जो है वो कुदरत का निजाम चल रहा है और जबरदस्त तरीके की पाकिस्तान ने परफॉर्मेंस दी है। टोटली आउट क्लास किया। 400 रन का टारगेट जो है वो अचीव कर रहे थे और पाकिस्तान ये मैच जीत गया। वर्ल्ड रिकॉर्ड है वर्ल्ड कप का, वर्ल्ड कप हिस्ट्री का, कि 400 रन कंसीड करे कोई टीम और वो जो है वो ये मैच जीत जाए। और ये सब फखर जमान की बदौलत हुआ है। फखर जमान ने जिस किस्म की इनिंग्स खेली है, जबरदस्त किस्म की। फखर जमान को जो है वो पिछले मैचों में उन्होंने रेस्ट दिया हुआ था, इंजरी का भी शिकार था, लेकिन अब जो है वो 2 मैचों में लगातार उसने जिस किस्म की परफॉर्मेंस दी है और मस्ट विन क्रूशियल मैचेस में जो है वो आकर परफॉर्मेंस दी है, तो फखर जमान की जो है वो जितनी तारीफ की जाए कम है, क्योंकि ये पाकिस्तान के लिए मस्ट विन मैचेस थे दोनों, पिछला भी और ये भी। और फखर जमान ने जो है वो जबरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस दी। 400 रन का जो है वो टारगेट था, लेकिन फखर जमान जिस तरह खेल रहा था टोटली आउटक्लास किया न्यूजीलैंड बॉलर्स को और पाकिस्तान ने जो है वो ये मैच 21 रन से जो है वो डीएलएस मेथड के थ्रू जीत लिया। लेकिन अगर बारिश ना भी होती तो फखर जमान जो है वो जिस तरीके से खेल रहा था, तो पाकिस्तान जो है वो ये हाईएस्ट वर्ल्ड रिकॉर्ड चेज, अपना ही रिकॉर्ड तोड़ देता जो पाकिस्तान ने श्रीलंका के खिलाफ चेज किया था और पाकिस्तान जो है वो 400 रन चेज करने वाली पहली टीम बन जाती। तो जबरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस और जिस तरह पाकिस्तान ने कमबैक किया, तो अब लग रहा है कि पाकिस्तान जो है वो सेमीफाइनल्स के लिए क्वालिफाई करेगा। फखर जमान ने जो है वो 18 छक्के मारे 2 इनिंग्स में। रोहित शर्मा ने जो है वो, जिसने के सबसे ज्यादा छक्के रोहित शर्मा और डेविड वार्नर के हैं, उन्होंने 7-7 मैचेस में जो है वो 20 छक्के मारे, जबकि फखर जमान ने सिर्फ 2 इनिंग्स में जो है वो 18 छक्के मार दिए हैं और जबरदस्त। और अगर बारिश ना होती तो फखर जमान जो है वो और छक्के मारता और ये रिकॉर्ड अपने नाम करता, लेकिन अभी जो है वो उसने फास्टेस्ट सेंचुरी का रिकॉर्ड किया पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप में और शाहिद अफरीदी का रिकॉर्ड 11 छक्कों का वो भी इक्वल किया। जबरदस्त किस्म की जो है उसने बारी खेली है और उसकी जो है वो जितनी तारीफ की जाए कम है, क्योंकि फखर जमान को जो है वो ड्रॉप किया गया था क्योंकि उसकी जो है वो परफॉर्मेंस नहीं आ रही थी। लेकिन उसने जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि उसने जो है वो पेशावर में जाकर एकेडमी में काम किया है, अपनी वीकनेस के ऊपर काम किया और अपनी जो है वो जो गलतियां कर रहा था उसके ऊपर काम किया और अब जो है वो उसने परफॉर्मेंस देकर दिखाया है। और फखर जमान ने कहा है कि भाई हमें चौथे ही ओवर में पता चल गया था कि भाई हम लोग ये टारगेट चेज कर सकते हैं। फखर जमान का कहना था कि 400 का टारगेट हम चेज कर लेते क्योंकि पिच जो है वो बिल्कुल ही फ्लैट थी और मुझे खुद पर यकीन था कि मैं जो है वो ये टारगेट चेज कर सकता हूं। हमने डिसाइड किया था कि 4 ओवर जो है वो संभल कर खेलेंगे और उसके बाद जो है वो हम अटैकिंग क्रिकेट खेलेंगे और हमें 4 ओवर्स में ही पता चल गया था कि ये पिच जो है वो किस तरह बिहेव करने वाली है और हम जो है वो 400 रन का टारगेट अचीव कर सकते हैं। उसने कहा अगर बारिश ना भी होती तब भी जो है वो हम ये मैच जीत जाते, लेकिन हमें आइडिया था कि बारिश होगी और जो है वो ओवर्स कम होंगे, इसलिए हम जो है वो कैलकुलेशन हमारी बार बार हमें ग्राउंड में जो है वो बताया जा रहा था कि हमें क्या रिक्वायर्ड है और हम उसी हिसाब से जो है वो खेल रहे थे और हम जो है वो 10 से 15 रन आगे ही चल रहे थे। तो जबरदस्त किस्म की गेम अवेयरनेस थी इस टाइम पाकिस्तान में और जिस तरह की जो है वो फखर जमान और बाबर आजम की भी तारीफ करनी पड़ेगी कि बाबर आजम ने भी जिस तरह उनका साथ दिया और पार्टनरशिप लगाई है, तो पाकिस्तान ने जो है वो डिजर्व करता था ये मैच जीतना। और यही कहा है केन विलियमसन ने भी कि जिस तरह की फखर जमान ने बैटिंग की है तो पाकिस्तान जो है वो डिजर्व करता था ये विन और पाकिस्तान ने जो है वो जबरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस की है। ऑल दो बॉलिंग में जो है वो 400 रन कंसीड किए पाकिस्तान ने, ये भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया पाकिस्तान ने कि पाकिस्तान के बॉलर जो पिछले मैचेस में 380 390 तक खा रहे थे 400 रन भी कंसीड कर लिए और उनका जो है वो ये भी चाका खुल गया है कि उन्होंने जो है वो 400 रन कंसीड कर लिए, वरना पहले कहते थे कि भाई 400 वाली पिच है, हमने 370 पे रोक लिया इनको। तो अब जो है वो 400 रन का टारगेट कंसीड किया और पाकिस्तान ने जो है वो, अगर पाकिस्तान आगे जाना डिजर्व करता था तो पाकिस्तान के लिए जरूरी था कि टॉप की 4 टीमों में से किसी टीम को हराए और इस तरह हराए कि 400 का टारगेट जो है उनको चेस करके फिर हराए और वही हुआ कि पाकिस्तान ने जो है वो न्यूजीलैंड को हराया और अब जो है वो पाकिस्तान का अगला मैच इंग्लैंड के खिलाफ है और पाकिस्तान को जो है वो मैच भी जीतना है ताकि पाकिस्तान जो है वो आगे सेमीफाइनल्स के लिए क्वालिफाई कर सके।
तो अगर क्वालिफिकेशन सिनेरियो की बात करें तो अब जो है वो श्रीलंका और न्यूजीलैंड के मैच के ऊपर भी डिपेंडेंट है, और उसके बाद देखेंगे कि हमारा क्या सीन बनता है। तो अभी के लिए ये है कि न्यूजीलैंड जो है वो श्रीलंका से हार जाए, लेकिन अगर न्यूजीलैंड श्रीलंका से नहीं हारता तो फिर आपको जो है वो इंग्लैंड को एटलीस्ट 150 या 200 के मार्जिन से हराना पड़ेगा। और ये बहुत डराने वाली बात है कि इंग्लैंड को जो है वो इतने बड़े मार्जिन से आपको हराना पड़ेगा, क्योंकि इस मैच में आपके बॉलर्स ने जो है वो 400 रन कंसीड कर दिए और इतने रन नहीं लेने चाहिए थे, फिर भी जो है वो आप एटलीस्ट ये मैच जीत गए। मैच जीतने की खुशी है, लेकिन आपने जो है वो इस मैच में रन रेट भी बेहतर करना था, जो कि अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाया। अब अगले मैच में जो है वो आपको एटलीस्ट 150 से 200 से आपको इंग्लैंड को हराना पड़ेगा। और इंग्लैंड जिस तरह की फॉर्म में है तो लग रहा है कि पाकिस्तान जो है वो इंग्लैंड को काबू कर लेगा, और क्योंकि कुदरत का निजाम पाकिस्तान के साथ है तो होप्स हो कि पाकिस्तान जो है वो सेमीफाइनल में पहुंचेगा। फखर जमान ने भी कहा है कि भाई अब जो है वो हम फाइनल में पहुंचेंगे, सेमीफाइनल नहीं, उसने तो डायरेक्ट फाइनल का कहा है कि हम जो है वो फाइनल में पहुंचेंगे और फाइनल में देखेंगे कि हमारा मुकाबला किसके साथ होता है, क्योंकि हम जो है वो कॉन्फिडेंट हैं और हमें खुद पर यकीन है कि हम जो है वो सेमीफाइनल जीतेंगे। तो इंग्लैंड की बात करें तो इंग्लैंड जो है वो, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का भी आज मैच था, तो इंग्लैंड जो है वो अपना ये मैच भी हार कर जो है वो डिफेंडिंग चैंपियंस वर्ल्ड कप रेस से बाहर हो चुके हैं, सेमीफाइनल्स की क्वालिफिकेशन रेस से जो है वो बाहर हो चुके हैं। और अब जो है वो इंग्लैंड ना सिर्फ वर्ल्ड कप से बाहर हुआ है बल्कि चैंपियंस ट्रॉफी की क्वालिफिकेशन से भी बाहर हो गया, क्योंकि आईसीसी ने कहा था कि टॉप की 7 टीमें जो है वो क्वालिफाई करेंगी आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जो कि पाकिस्तान में होनी है। तो इंग्लैंड जो है वो उसकी क्वालिफिकेशन रेस से भी बाहर हो चुका है, और अब जो है वो पाकिस्तान और इंग्लैंड का मैच है, तो होप्स हो कि पाकिस्तान भी इंग्लैंड को जो है वो एक बड़े मार्जिन से हराएगा और पाकिस्तान क्वालिफाई करेगा सेमीफाइनल्स के लिए। तो अगर कल के मैच की बात करें तो कल एक बहुत बड़ा मैच है, इंडिया और साउथ अफ्रीका का मेन मैच है कल, और दोनों टॉप की टीमें हैं, दो नंबर 1 और नंबर 2। इंडिया जो है वो अनबीटन आ रहा है, 7 के 7 मैचेस जीतकर आ रहा है। साउथ अफ्रीका भी ऑलमोस्ट अनबीटन आ रहा है और वो भी 6 मैचेस जीते हैं, 1 मैच हारे हैं, और दोनों टीमों ने बड़ी बड़ी टीमों को हराया है और वन साइडेड मैच हराए हैं। इंडिया ने भी तमाम टीमों को वन साइडेड मैच हराए हैं और साउथ अफ्रीका ने भी ऑलमोस्ट वन साइडेड मैच हराए हैं। उनका सिर्फ जो है वो पाकिस्तान के साथ एक क्लोज गेम गया था, लेकिन उसके अलावा दोनों टीमों ने जो है वो जबरदस्त किस्म की और तबाहकुन परफॉर्मेंस दे रहे हैं। तो देखते हैं कि कल का मैच किस तरह होगा। होप्स होगा एक जबरदस्त किस्म का ब्लॉकबस्टर किस्म का मैच होगा और मैच देखने का जो है वो मजा आएगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको जो है वो नोटिफिकेशंस मिलते रहें।